गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस समय हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ, कर्नल अनुराग शुक्ला डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, सुशील सिंघल पूर्व राजनयिक हमारे साथ इस समय जुड़े हुए। सुशील जी, सबसे पहला सवाल आपसे, एक कूटनीतिक हार के तौर पर एक तरीके से कह सकते हैं अमेरिका का इसे देखना चाहिए। ऐसे में क्या ये जो समझौता हो रहा है, ईरान जीत रहा है, और अगर ईरान जीत रहा है तो मिडिल ईस्ट में क्या अमेरिका की भूमिका बदल जाएगी? और शिका, ये जो आपने सवाल पूछा कि अब इसमें ईरान जीत रहा है, अमेरिका हार रहा है, ये एक ऐसा सवाल है कि डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। जहां तक अमेरिका के जो वार के जो उद्देश्य थे, एक था कि ईरान की जो रीजनल पावर है उसको खत्म करना, दूसरा था न्यूक्लियर जो एम्बिशन है उनको कंट्रोल करना, और जो उन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है अपने पास में उसको डिस्ट्रॉय करना या उसको अपने पास में लेना। ये मेन उनके जो दो ऑब्जेक्टिव थे मेरे विचार से, और बाकी सब्सिडियरी अलग थे कि रिजीम चेंज और सबकी बात हो रही। अब जो लेकिन इस सब लड़ाई के बाद 107 दिन की लड़ाई में क्या देखा हमने कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि इशू नहीं था उसका बंद होना, वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया। दूसरा लेबनान एक बड़ा इशू, और अब जब ये जो टर्म्स आ रही हैं, अभी किसी को नहीं मालूम है एग्जैक्टली क्या टर्म्स हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन भी है। ईरान कुछ बोल रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ बोल रहे हैं, तो अगर क्लैरिटी आ जाएगी। बट मोटा आई थिंक जो मोटा मोटा अगर देखें तो बेसिकली एक उनमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि 60 दिन के लिए जो है टाइम विंडो रखी गई है कि उसके दौरान में बातचीत करी जाएगी। जो फ्रोजन इश्यूज हैं जैसे न्यूक्लियर है और दूसरी चीजें हैं, सैंक्शंस हैं, उसके पीछे में बातचीत करी जाएगी। उसमें कैलिब्रेटेड तरीके से मेरे ख्याल से बातचीत। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दो है इसमें जो दिख रही है। एक तो यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को इमीडिएटली खोला जाना। दूसरा, अमेरिका ने जो ब्लॉकेड किया हुआ ईरान जी, वो खत्म करना, और लिमिटेड सैंक्शंस जो है, जो उनकी परमिशन देना कि भी अपने ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये, और प्लस कैलिब्रेटेड मैनर में उनका जो फ्रोजन फंड्स है उनको रिलीज करना। तो अगर हम इनको देखें तो जो अमेरिका के जो मेन उद्देश्य, जो न्यूक्लियर का जो इशू, वो अभी बैक बर्नर पे चला गया कि 60 दिन में जब और बिल्कुल इसी वजह से शायद ये कहा जा रहा है सुशील सर कि अमेरिका जो है ईरान की शर्तों पर आने को मजबूर हो गया। शिका, बिल्कुल।